हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी। आशा करते हैं आप सभी अच्छे होकर अपनी तैयारी अच्छे से कर रहे होंगे। साथियों, आज की इस वीडियो में हम देखेंगे रेलवे ग्रुप डी के लिए जीके और जीएस यानी कि जनरल नॉलेज और जनरल साइंस से क्वेश्चंस जो कि आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे। साथियों, ये वीडियो आपके लिए बहुत ही खास होने वाला है, क्योंकि ये वीडियो साथियों आपके 10 और 30 यानी कि आपके कुल मिलाकर के साथियों 40 नंबर के आपके पूरे प्रश्न जो है इस वीडियो से आने वाले हैं। तो इस वीडियो को पूरा ध्यान से देख लीजिएगा साथियों, आपका ये जो है ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है आपके लिए। तो 35 से 40 प्रश्न जो है इसी वीडियो में से पूछे जाएंगे और अलग अलग शिफ्टों में पूछे जाएंगे, यानी कि हर एक शिफ्ट में हर एक बच्चे के जो है शिफ्ट में हर एक बच्चे के जो है सेट में ये क्वेश्चन इसमें से क्वेश्चन पूछे जाने वाले हैं। तो इस वीडियो को पूरा ध्यान से देख लीजिएगा साथियों। चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जो लोग भी रेलवे ग्रुप डी की तैयारी पहली बार कर रहे हैं वो लोग तो इस वीडियो को पूरी खास तरीके से देखिएगा। सबसे पहला प्रश्न क्या हो जाएगा, हमारा ध्यान से देखिएगा। महाभारत का जो है फारसी अथवा बंग भाषा में अनुवाद किस सुल्तान ने करवाया था? तो आपका राइट आंसर साथियों हो जाएगा ऑप्शन नंबर का बी, यानी कि नसरत शाह ने। ऑप्शन नंबर बी पर दिया गया है साथियों नसरत शाह। आपका ऑप्शन नंबर के बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला प्रश्न है, हमारा ध्यान से देखिएगा। जजिया कर को जो है पूर्णतः समाप्त करने वाला अंतिम गुलाम जो बादशाह कौन था? तो यह साथियों जो है आपका ऑप्शन नंबर का डी मोहम्मद शाह रंगीला। ऑप्शन नंबर डी पर दिए गए मोहम्मद शाह रंगीला इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला प्रश्न देखते हैं, हमारा ध्यान से देखिएगा साथियों। अगला प्रश्न हो जाएगा कि भूकंप के कारण समुद्र में साथियों उत्पन्न होने वाली जो है भूकंप के कारण समुद्र में उत्पन्न होने वाली विनाशकारी लहरों को क्या कहते हैं? तो विनाशकारी लहरों को साथियों सुनामी कहा जाता है। सुनामी आपका ऑप्शन नंबर ए पर दिया गया है। ऑप्शन नंबर का ए इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, याद रख लीजिएगा। अगला प्रश्न देखिएगा, हमारा अगला प्रश्न क्या हो जाएगा, ध्यान से देखिएगा साथियों। सुप्रसिद्ध और साथियों ऐतिहासिक आसवान बांध निम्नलिखित में से किस नदी पर स्थित है? तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ पर ध्यान से देखिएगा साथियों। आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर का सी, यानी कि नील नदी पर। साथियों नील नदी जो कि आपका ऑप्शन नंबर सी पर दिया गया है, नील नदी इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, याद रख लीजिएगा। अगला प्रश्न है, हमारा ध्यान से देखिएगा साथियों। अगला प्रश्न क्या हो जाएगा कि रोगवनस्की बांध जो है साथियों किस देश में स्थित है जो कि दुनिया का सबसे ऊंचा बांध है? तो यह साथियों जो दुनिया का सबसे ऊंचा बांध है यह साथियों तजाकिस्तान देश में स्थित है। ऑप्शन नंबर डी पर दिया गया है साथियों तजाकिस्तान इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, याद रख लीजिएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, हमारा अगला प्रश्न हो जाएगा साथियों। क्या हो जाएगा अगला प्रश्न, ध्यान से देखिएगा साथियों। निम्नलिखित में से किस नदी को साथियों अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर साथियों चीन का शोक कहते हैं? तो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर चीन का शोक जो है कहा जाता है साथियों यह जो है हवांगहू नदी को। साथियों हवांगहू नदी जो कि आपका ऑप्शन नंबर सी पर दिया गया है इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, याद रख लीजिएगा साथियों। ऑप्शन नंबर का सी राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न क्या है, हमारा ध्यान से देखिएगा। प्रशांत महासागर में स्थित किस द्वीप का जो है प्राचीन नाम यह जो है सैंडविच द्वीप था? वर्तमान में नहीं साथियों, सैंडविच द्वीप पहले नाम था। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर का जो है ऑप्शन नंबर का बी, यानी कि हवाई द्वीप का। साथियों ऑप्शन नंबर बी पर दिया गया है हवाई द्वीप इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, याद रख लीजिएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, हमारा ध्यान से देखिएगा। अगला प्रश्न हो जाएगा साथियों भूगोल में जो है साथियों प्रसिद्ध जलोढ़ पंख का जो है निर्माण मुख्य रूप से कहाँ पर होता है? तो आपका राइट आंसर साथियों हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर का ए। साथियों ऑप्शन नंबर ए पर दिया गया है पहाड़ी के जो है पहाड़ी के तलहटी क्षेत्र में साथियों ऑप्शन नंबर ए पर दिया गया राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, हमारा ध्यान से देखिएगा साथियों। अगला प्रश्न क्या हो जाएगा कि भारतीय संघ में साथियों हिमाचल प्रदेश को साथियों पूर्ण रूप का जो है दर्जा किस वर्ष मिला था? आपका राइट आंसर साथियों हो जाएगा ऑप्शन नंबर का बी, यानी कि 1971 में मिला था। 1971 आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रही हो तो इस वीडियो को लाइक करके और चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लीजिएगा। इसमें हमने मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो है बार बार रिपीटेड प्रश्नों को ही शामिल किया है। अगला प्रश्न देखते हैं, हमारा अगला प्रश्न हो जाएगा साथियों। ध्यान से देखिएगा। भारतीय संविधान के अनुसार एक वर्ष में संसद की न्यूनतम कितनी बैठकें अनिवार्य हैं?
तो संसद की न्यूनतम यानी कि कम से कम 2 बार बैठक जो है अनिवार्य है। ऑप्शन नंबर सी पर दिया गया है 2 बार। इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, याद रख लीजिएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, हमारा ध्यान से देखिएगा साथियों। अगला प्रश्न क्या हो जाएगा कि प्रसिद्ध मेक इन इंडिया कार्यक्रम में साथियों आधिकारिक लोगों में साथियों किसका चित्र है? तो आधिकारिक लोगों में साथियों मेड इन इंडिया आधिकारिक लोगों में किसका चित्र है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा शेर का। साथियों मेड इन इंडिया जो है लोगो लगता है उसमें किसका चित्र होता है? आप भी देख लीजिएगा साथियों, यहाँ पर शेर का चित्र होता है। अगला प्रश्न है, हमारा ध्यान से देखिएगा साथियों। क्या है प्रश्न कि सौरमंडल के अंतर्गत निम्नलिखित में से किस ग्रह का जो है घनत्व सबसे अधिक है? आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर का बी यानी कि पृथ्वी ग्रह का। साथियों पृथ्वी ग्रह आपका ऑप्शन नंबर जो है बी पर दिया गया है, पृथ्वी ग्रह। इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, याद रख लीजिएगा। देखिए अगला प्रश्न ध्यान से देखिएगा। हमारा अगला प्रश्न क्या हो जाएगा साथियों? हमारा अगला प्रश्न हो जाएगा कि वनस्पति विज्ञान और साथियों कृषि के अनुसार मक्का का मूल जन्म स्थान कहाँ माना जाता है? आपका राइट आंसर साथियों हो जाएगा ऑप्शन नंबर का बी यानी कि मध्य अमेरिका माना जाता है। साथियों मध्य अमेरिका ऑप्शन नंबर बी पर दिया गया है, मध्य अमेरिका। इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, याद रख लीजिएगा। अगला प्रश्न है, हमारा ध्यान से देखिएगा साथियों। अगला प्रश्न क्या हो जाएगा कि वैश्विक स्तर पर साथियों प्राकृतिक हीरे का जो है सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है? तो वैश्विक स्तर पर साथियों प्राकृतिक हीरे का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है यह पूछा जा रहा है। आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर का डी यानी कि रूस है। साथियों रूस देश जो कि आपका ऑप्शन नंबर डी पर दिया गया है, रूस। इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, नोट कर लीजिएगा। अगला प्रश्न है हमारा कि विश्व में साथियों तांबा उत्पादन के क्षेत्र में मुख्य रूप से अग्रणीय देश कौन सा है? तो तांबा उत्पादन के क्षेत्र में साथियों चिली देश जो है सबसे आगे है। साथियों कौन सा देश? तो चिल्ली। ऑप्शन नंबर सी पर दिया गया चिल्ली देश, एक आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, हमारा ध्यान से देखिएगा। अगला प्रश्न हो जाएगा कि वैश्विक स्तर पर साथियों यूरेनियम के जो है सर्वाधिक भंडार किस देश में पाए जाते हैं? तो वैश्विक स्तर पर साथियों यूरेनियम के सबसे अधिक भंडार जो है ऑस्ट्रेलिया में है। कहाँ पर है? ऑस्ट्रेलिया, जो कि आपका ऑप्शन नंबर बी पर दिया गया है। साथियों वैश्विक स्तर पर पूछा जा रहा है यूरेनियम के सर्वाधिक भंडार कहाँ पर है? तो ऑस्ट्रेलिया में। अगला प्रश्न है, हमारा ध्यान से देखिएगा साथियों। अगला प्रश्न हो जाएगा, ध्यान से देखिएगा। खनिज ईंधनों में प्रमुख स्थान रखने वाला जो है कोयला किस प्रकार की चट्टान में साथियों मिलता है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर का डी यानी कि अवसादी चट्टानों में। साथियों अवसादी चट्टान आपका ऑप्शन नंबर जो डी पर दिया गया है, ऑप्शन नंबर का डी। इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, याद रख लीजिएगा। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न, ध्यान से देखिएगा। हमारा अगला प्रश्न हो जाएगा साथियों संपूर्ण विश्व में पूछा जा रहा है कि कोयले का सर्वाधिक संचित भंडार किस देश के पास मौजूद है? तो कोयले की बात की जाए साथियों तो यह जो अमेरिका के पास है। ऑप्शन नंबर ए पर दिया गया, ऑप्शन नंबर का ए अमेरिका। इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, नोट कर लीजिएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, हमारा ध्यान से देखिएगा। अगला प्रश्न हो जाएगा कि संपूर्ण एशिया महाद्वीप का सबसे पुराना तेल उत्पादक क्षेत्र कहाँ पर है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा साथियों डिगबोई असम में। डिगबोई जो कि आपका ऑप्शन नंबर ए पर दिया गया है, डिगबोई असम आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं साथियों। हमारा अगला प्रश्न क्या हो जाएगा, ध्यान से देखिएगा। विश्व के किस प्राचीन देश ने साथियों सर्वप्रथम कागज का निर्माण प्रारंभ किया था? तो कागज का निर्माण जो है सबसे पहले कहाँ पर हुआ था? तो चीन देश ने किया था। ऑप्शन नंबर सी पर दिया गया है चीन देश। इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, याद रख लीजिएगा। अगला प्रश्न है, हमारा ध्यान से देखिएगा। अगला प्रश्न हो जाएगा कि वैश्विक स्तर पर साथियों प्रमुख रूप से कागज उत्पादन देशों में प्रथम स्थान किसका है? तो वैश्विक स्तर पर साथियों प्रमुख रूप से कागज उत्पादन देश में साथियों प्रथम स्थान जो है यह साथियों आपका राइट आंसर हो जाएगा चीन का है। ऑप्शन नंबर का बी चीन आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, हमारा ध्यान से देखिएगा। अगला प्रश्न हो जाएगा कि औद्योगिक इतिहास में साथियों विश्व की पहली जूट मिल कहाँ पर स्थापित की गई थी? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा साथियों स्कॉटलैंड में। साथियों कहाँ पर की गई थी? तो स्कॉटलैंड देश आपका ऑप्शन नंबर बी पर दिया गया है, स्कॉटलैंड आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, हमारा ध्यान से देखिएगा। अगला प्रश्न हो जाएगा साथियों औद्योगिक क्रांति के समय विश्व का प्रथम रेल मार्ग कहाँ बनाया गया था?
तो औद्योगिक क्रांति के समय साथियों विश्व का प्रथम रेल मार्ग जो है कहाँ पर बनाया गया था? आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर का जो है बी, यानी कि ब्रिटेन देश में बनाया गया था। ब्रिटेन देश आपका ऑप्शन नंबर बी पर दिया गया है, ब्रिटेन आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा, ध्यान से देखिएगा साथियों, भारत के उत्तर पूर्व में स्थित पटकाई की जो है पहाड़ियाँ किसे अलग करती हैं? तो पटकाई की पहाड़ियाँ जो है यह किसे अलग करती हैं? तो म्यांमार से। किसे अलग करती हैं साथियों? म्यांमार से अलग करती हैं। ऑप्शन नंबर डी पर दिया गया है म्यांमार, इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, याद रख लीजिएगा। अगला प्रश्न है हमारा, ध्यान से देखिएगा, अगला प्रश्न हो जाएगा साथियों, निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय राज्य भूटान देश के साथ सीमा नहीं बनाता? आपका राइट आंसर साथियों हो जाएगा ऑप्शन नंबर का सी, यानी कि बिहार राज्य भूटान देश के साथ सीमा नहीं बनाता। इन चारों ऑप्शन में से बिहार राज्य आपका ऑप्शन नंबर सी पर दिएगा, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं हमारा, ध्यान से देखिएगा साथियों, हमारा अगला प्रश्न क्या हो जाएगा? ध्यान से देखिएगा साथियों, अगला प्रश्न हो जाएगा हमारा, यहाँ पर अगला प्रश्न हो जाएगा कि भौगोलिक क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का दूसरा सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? तो दूसरा सबसे बड़ा राज्य पूछा जा रहा है मध्य प्रदेश। सबसे पहला कौन सा है साथियों? राजस्थान। यह जो पहला है, और सॉरी देखिए, पहला साथियों आपका राजस्थान है और दूसरा मध्य प्रदेश है, याद रख लीजिएगा। और क्षेत्रफल के अनुसार साथियों पहला यह जो है उत्तर प्रदेश है। उत्तर प्रदेश साथियों क्षेत्रफल के इस हिसाब से। अगला प्रश्न देखते हैं हमारा, अगला प्रश्न क्या हो जाएगा साथियों? ध्यान से देखिएगा, संपूर्ण एशिया महाद्वीप में साथियों सर्वाधिक लंबी रेल मार्ग नेटवर्क किस देश में है? तो सर्वाधिक लंबी रेल मार्ग नेटवर्क की बात की जाए, आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर का बी, यानी कि चीन के देश में। साथियों चीन आपका ऑप्शन नंबर बी पर दिया गया है। साथियों चाइना इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, याद रख लीजिएगा, चीन आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, अच्छे से याद रख लीजिएगा। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न, ध्यान से देखिएगा क्या हो जाएगा हमारा अगला प्रश्न साथियों। अगला प्रश्न हो जाएगा कि वैश्विक स्तर पर साथियों इतिहास में दुनिया की पहली रेलगाड़ी किस वर्ष चली थी? तो यह साथियों 1853 में चली थी दुनिया की पहली रेलगाड़ी, ऑप्शन नंबर सी पर दिया गया, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। और यह जो है आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर का सी। अगला प्रश्न देखते हैं हमारा, ध्यान से देखिएगा, हमारा अगला प्रश्न साथियों, सॉरी देखिए, हमारा अगला प्रश्न मतलब इस प्रश्न में साथियों क्या पूछा गया है? देखिए इस प्रश्न में पूछा गया साथियों, वैश्विक स्तर पर इतिहास में दुनिया की पहली रेलगाड़ी किस वर्ष चली थी? तो दुनिया की पूछा गया है साथियों, ये मैंने ध्यान नहीं दिया, ऐसे ही आप भी जल्दबाजी में कोई भी आंसर लगा सकते हो। साथियों दुनिया का पूछा गया है 1825, और भारत का पूछा जाए साथियों, भारत का तो 1853। भारत में 1853 में चला था और दुनिया में सबसे पहले जो है 1825 में चला था, याद रख लीजिएगा। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न, ध्यान से देखिएगा क्या हो जाएगा हमारा अगला प्रश्न साथियों। ध्यान से देखिएगा, औद्योगिक क्षेत्र में साथियों, औद्योगिक क्षेत्र में आधुनिक प्रथम रेल मार्ग का निर्माण किस देश में हुआ था? आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर का डी, यानी कि ब्रिटेन में। साथियों ऑप्शन नंबर डी पर दिया गया ब्रिटेन, इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, याद रख लीजिएगा। अगला प्रश्न देखते हैं हमारा, ध्यान से देखिएगा, अगला प्रश्न हो जाएगा कि आधुनिक भारत में साथियों प्रथम कपास मिल की स्थापना किस प्रमुख शहर में हुई थी? तो आधुनिक भारत में प्रथम कपास मिल की स्थापना साथियों यह जो है हुई थी कोलकाता में। ऑप्शन नंबर जो है ऑप्शन नंबर आपके सी पर दिया गया है कोलकाता, इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, नोट कर लीजिएगा। अगला प्रश्न हो जाएगा हमारा, ध्यान से देखिएगा, उत्तर प्रदेश राज्य में साथियों, उत्तर प्रदेश राज्य में दिया सलाई उद्योग का जो है सबसे प्रमुख केंद्र कौन सा है? तो दिया सलाई उद्योग का सबसे प्रमुख केंद्र यह साथियों बरेली शहर, आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, याद रख लीजिएगा, ऑप्शन नंबर सी पर दिया गया है। अगला प्रश्न देखते हैं हमारा, ध्यान से देखिएगा, अगला प्रश्न हो जाएगा साथियों, ध्यान से देखिएगा, वैश्विक स्तर पर साथियों सीमेंट उत्पादन में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? तो वैश्विक स्तर पर सीमेंट उत्पादन में साथियों भारत का विश्व में कौन सा स्थान है, यह पूछा जा रहा है। आपका राइट आंसर हो जाएगा दूसरा स्थान है, दूसरा स्थान, जो कि आपका ऑप्शन नंबर बी पर दिया गया है, दूसरा स्थान, इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या हमारा, ध्यान से देखिएगा साथियों, भारत में जो है व्यावसायिक स्तर पर वायु परिवहन की जो है शुरुआत किस वर्ष हुई थी? तो भारत में साथियों व्यावसायिक स्तर पर वायु परिवहन की शुरुआत जो है यह किस वर्ष हुई थी? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर का ए, यानी कि 1911 में हुआ था। 1911 में आपका ऑप्शन नंबर जो है ए पर दिया गया, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, नोट कर लीजिएगा। अगला प्रश्न देखते हैं हमारा, अगला प्रश्न हो जाएगा साथियों, भारतीय रेलवे नेटवर्क के अंतर्गत कुल कितने प्रकार के जो है रेल मार्ग मौजूद हैं? तो कुल मिलाकर के साथियों याद रख लीजिएगा, कुल मिलाकर के आपके 4 प्रकार के रेल मार्ग जो है मौजूद हैं।
4 प्रकार के। ऑप्शन नंबर डी पर दिया गया, ऑप्शन नंबर का डी इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा, ध्यान से देखिएगा, भारत सरकार द्वारा जो है देश में राष्ट्रीय नई सड़क नीति किस वर्ष बनाई गई थी? तो भारत सरकार के द्वारा देश में राष्ट्रीय नई जो है सड़क नीति जो है किस वर्ष बनाई गई थी? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर का जो है सी, यानी कि ऑप्शन नंबर सी पर दिया गया 1997 आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। साथियों 1997 में बनाई गई थी, ऑप्शन नंबर सी पर दिया गया राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं हमारा, ध्यान से देखिएगा। अगला प्रश्न हो जाएगा कि ब्रिटिश शासनकाल के दौरान साथियों भारत में प्रथम रेलवे तंत्र कब स्थापित हुआ था? आपका राइट आंसर साथियों हो जाएगा ऑप्शन नंबर का बी, यानी कि भारत में रेलवे तंत्र स्थापित हुआ था 1853 में। मैंने अभी आपको बताया साथियों ऑप्शन नंबर का बी 1853 इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा, ध्यान से देखिएगा साथियों, वर्तमान समय में साथियों भारतीय रेलवे किस प्रकार की रेलवे लाइन का जो है प्रयोग करती है? तो किस प्रकार की रेलवे लाइन का प्रयोग करती है साथियों वर्तमान में? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर का डी, यानी कि इनमें से सभी का प्रयोग करती है, यानी कि ब्रॉड गेज का भी प्रयोग करती है, मीटर गेज का भी प्रयोग करती है और नैरो गेज का भी प्रयोग करती है, यानी ऑप्शन नंबर जो है आपका ऑप्शन नंबर डी पर दिया गया है, ऑप्शन नंबर का डी इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, याद रख लीजिएगा। अगला प्रश्न क्या है हमारा, ध्यान से देखिएगा। अगला प्रश्न हो जाएगा कि प्रशासनिक और जो साथियों संचालन व्यवस्था के लिए भारतीय रेलवे कुल कितने जोन में बांटी गई है? तो भारतीय रेलवे साथियों जो है संचालन व्यवस्था के लिए साथियों भारतीय रेलवे कुल कितने जोनों में बांटा गया है? आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर का ए, यानी कि 18 जोनों में बांट दिया गया है, ऑप्शन नंबर ए पर दिया गया बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, नोट कर लीजिएगा। अगला प्रश्न है हमारा, ध्यान से देखिएगा साथियों, हमारा अगला प्रश्न हो जाएगा कि सड़कों की जो है कुल लंबाई के आधार पर विश्व में भारत का कौन सा स्थान है? तो सड़कों की कुल लंबाई के आधार पर साथियों विश्व में भारत का जो है कौन सा स्थान है पूछा जा रहा है। आपका राइट आंसर साथियों हो जाएगा ऑप्शन नंबर का डी, यानी कि विश्व में दूसरा स्थान है सड़कों की जो है कुल लंबाई के आधार पर, दूसरा स्थान जो कि आपका ऑप्शन नंबर डी पर दिया गया, ऑप्शन नंबर का डी इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, नोट कर लीजिएगा। अगला प्रश्न है हमारा, ध्यान से देखिएगा, भारत के किस राज्य में साथियों क्या है प्रश्न कि भारत के किस राज्य में वर्तमान समय में साथियों जो है सर्वाधिक हवाई अड्डे क्रियाशील हैं? तो किस राज्य में सर्वाधिक हवाई अड्डे क्रियाशील हैं साथियों? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर का सी, यानी कि गुजरात राज्य में, ऑप्शन नंबर सी पर दिया गया गुजरात राज्य इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा, ध्यान से देखिएगा साथियों, भारत सरकार की प्रमुख विमानन योजना उड़ान का जो संबंध किससे है? तो उड़ान का संबंध साथियों याद रख लीजिएगा नगर विमानन से है, नगर विमानन आपका ऑप्शन नंबर ए पर दिया गया, नगर विमानन आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, नोट कर लीजिएगा। अगला प्रश्न हो जाएगा हमारा, ध्यान से देखिएगा, यहाँ पर राष्ट्रीय राजमार्ग 66 को पूर्व में साथियों किस नाम से जाना जाता था? तो इसको हम लोग पहले जो है साथियों NH-17 के नाम से जानते थे, राष्ट्रीय राजमार्ग 66 को हम लोग NH-17 को जो है जानते थे, याद रख लीजिएगा, ऑप्शन नंबर बी पर दिया गया बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, नोट कर लीजिएगा। अगला प्रश्न हो जाएगा हमारा, अगला प्रश्न है कि वर्तमान आंकड़ों के अनुसार साथियों भारत में सड़क जाल की जो है कुल लंबाई कितनी है? तो याद रख लीजिएगा वर्तमान में सड़क जाल की कुल लंबाई 62.68 लाख किलोमीटर है, ऑप्शन नंबर बी पर दिया गया बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, नोट कर लीजिएगा। अगला प्रश्न क्या हमारा, ध्यान से देखिएगा साथियों, अगला प्रश्न हो जाएगा कि वर्तमान में आधुनिक विश्व का सबसे लंबा रेलवे प्लेटफार्म कहाँ पर स्थित है? तो आधुनिक विश्व का जो है सबसे लंबा रेलवे प्लेटफार्म की बात की जा रही है, राइट आंसर हो जाएगा हुबली, जो कि आपका ऑप्शन नंबर डी पर दिया गया बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। हुबली के बाद से गोरखपुर है, जो कि हमारे गोरखपुर आपका ऑप्शन नंबर ए पर दिया गया बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, नोट कर लीजिएगा। सॉरी देखिए इस प्रश्न का राइट आंसर साथियों वर्तमान में आधुनिक विश्व का सबसे लंबा की बात की जा रही है, तो यहाँ पर जो है आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा हुबली, जो कि आपका ऑप्शन नंबर जो है ऑप्शन नंबर डी पर दिया गया, ऑप्शन नंबर का डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा, ध्यान से देखिएगा साथियों, भारतीय अर्थव्यवस्था को गति देने वाला परिवहन का जो है सबसे मुख्य साधन क्या है? तो आपका राइट आंसर साथियों हो जाएगा ऑप्शन नंबर का सी, यानी कि रेलवे परिवहन, जो कि आपका ऑप्शन नंबर सी पर दिया गया है रेलवे परिवहन इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा।
अगला प्रश्न क्या है हमारा, ध्यान से देखिएगा। पूरे विश्व में साथियों सबसे तीव्र गति से रेलगाड़ी चलने का जो श्रेय किस देश को है? तो पूरे विश्व में सबसे गति से रेलगाड़ी चलने का जो है श्रेय यह है आपका ऑप्शन नंबर के साथियों याद रख लीजिएगा, ऑप्शन नंबर का बी, यानी कि चीन देश के पास। ऑप्शन नंबर बी पर दिया गया है साथियों, चीन आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा, ध्यान से देखिएगा। अगला प्रश्न है कि नागरिक उड़ान क्षेत्र में साथियों प्रसिद्ध एयरबस बनाने वाला कंपनी किस देश की है? तो एयरबस बनाने वाली साथियों कंपनी यह जो है फ्रांस देश की है साथियों। ऑप्शन नंबर बी पर दिया गया है फ्रांस, आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या है हमारा, ध्यान से देखिएगा। वर्तमान समय में साथियों भारत में कुल राष्ट्रीय राजमार्गों की संख्या कितनी है? तो भारत देश में कुल राष्ट्रीय राजमार्गों की संख्या जो है कुल मिलाकर के देखा जाए, आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर का जो है ए, यानी कि 111 है। ऑप्शन नंबर ए पर दिया गया 111 राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा, ध्यान से देखिएगा। अगला प्रश्न हो जाएगा कि उत्तर दक्षिण एवं पूर्व पश्चिम कॉरिडोर सुपर हवाई का जो है हाईवे का जो है मिलन केंद्र कहाँ पर स्थित है? आपका राइट आंसर हो जाएगा साथियों ऑप्शन नंबर का जो है ऑप्शन नंबर का सी, यानी कि सॉरी देखिए यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा झांसी शहर में। साथियों उत्तर दक्षिण एवं पूर्व पश्चिम जो है कॉरिडोर सुपर हाईवे का जो है मिलन केंद्र कहाँ पर है? तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा साथियों, झांसी शहर में है। ऑप्शन नंबर डी पर दिया गया है झांसी शहर, इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा, ये जो लास्ट प्रश्न होने वाला है साथियों ध्यान से देखिएगा। ग्रामीण संपर्क सुधार हेतु प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना जो है किस वर्ष शुरू हुई? तो आपका राइट आंसर साथियों याद रख लीजिएगा हो जाएगा आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर का जो है सी, यानी कि साथियों आपका ऑप्शन नंबर का सी, यानी कि सन 2000 में हुआ था। ऑप्शन नंबर का सी सन 2000 इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, नोट कर लीजिएगा। चलिए साथियों इस वीडियो को देखते हैं। अगला प्रश्न ये जो आपका लास्ट प्रश्न को जो है साथियों मैं आपके लिए जो दिखा दे रहा हूँ, इसका राइट आंसर आप कमेंट करके बताइएगा। क्या है प्रश्न कि देश का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग निम्नलिखित में से कौन सा है? कमेंट करके जरूर से बताइएगा साथियों। चलिए इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं, मिलते हैं किसी और वीडियो में। तब तक के लिए आप हमारे वीडियो को लाइक करके और चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लीजिएगा। साथ ही साथ अपने दोस्तों के पास इस वीडियो को शेयर जरूर से करिएगा। चलिए मिलते हैं किसी और वीडियो में साथियों, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।